मेरी भी यही आखिरी इच्छा है कि आपको आपका बेटा जल्द से जल्द मिल जाए। बेटा मैं वो चित्रकांत जी को बड़ा वो आपका फोन पापा गाड़ी में भूल गए थे आप। इजाजत। ठीक। बुलबुल पापा सा की आंखों में आंसू। चंद्रकांत काकू सा से मिलने पर भी बहुत परेशान लग रहे थे। पता नहीं हमारे को ऐसा क्यों लग रहा है कि पापा सा कुछ बड़ी बात छुपा रहे हैं। दादी साइड हटो, मरना है क्या? जाओ हटाओ बुढ़िया को। हट जा अम्मा, हमें देर हो रही है। भाग यहाँ से, धुआं हो रहा है। अरे साहब पैसा लूट लिया है, जल्दी भगाओ। चलिए थानेदार साहब, मैं चलती हूँ। ओले, हमारे फिर से होने वाले अति क्यूट पति क्यूट। जब आप इतने प्यार से कह ही रहे तो रुक जाती हूँ। फिर देखते हैं किसका दिल पहले एक दूसरे से भरता है। हाँ ध्रुव, जय हिंद। बोलो। हुकुम, एक रॉबरी का केस आया है। हाईवे के पास एटीएम लूटा गया है। ध्रुव मैं तुरंत पहुंच रहा हूँ, तुम भी पहुंचो। जय हिंद। जाइए जाइए, आप हमारे साथ आंख में चोली नहीं, चोर भाई साहब के साथ चोर पुलिस खेली। और वैसे भी भर्ती मिलने के बाद ही आपका पहला केस है ना। चोर भाई साहब का बैंड बाजा भोपू बजा दीजिए। वो चोर मेरे सामने से बचकर भाग नहीं पाएगा। वीर प्रताप सिंह के सामने उसको आना ही पड़ेगा। ओले, कैसी है हमारी बुलबुल सेना? कैसे हो तुम सब? देखो मैं तुम सबके लिए लड्डू लेकर आई हूँ।
तुम्हारे जो सुपर हीरो वीर भाई है ना, उन्हें उनकी वर्दी वापस मिल गई है। पार्टी तो बनती है, लो। अरे तुम गिर कैसे गए? तुम्हें किसी ने मारा? हाँ? बहुत दर्द हो रहा भैया, मत मारो। अरे छोड़ दो भैया। शर्मा अंकल, आंटी जल्दी नीचे आइए। अरे रुको, आप ऐसे कैसे इसे मार सकते हैं? हाँ, कितना खून बह रहा है उसका। तुम ठीक हो ना? तुझे क्या लगता है लड़की के पल्लू के पीछे छुपकर तू बच जाएगा? तेरी तो हाँ जी, बुलबुल जी रुक जाइए, वो जो कर रहा है उसे करने दो। अरे नहीं, उठ। शाबाश, इसे कहते हैं कमबैक। क्लैप एवरीबॉडी, क्लैप क्लैप। हमारी मदद करने कोई परिवार नहीं आने वाला, हमें अपनी रक्षा करने के लिए खुद हाथ उठाना सीखना होता है। चल जा खेल। आजा। और आप मिस चैरिटी, आप बड़े घर के लोग, आपको क्या लगता है दान के बहाने महीने में एक आध बार ये अनाथालय आके बच्चों को मिठाई और रेवड़ी बांट कर आप इनकी मसीहा बन जाएंगे? जब असली जिंदगी में मार पड़ती है ना, किसी माँ का पल्लू हमें छुपाने नहीं आता, और ना ही कोई बाप हमें बचाने आता है, और ना ही कोई हमारा मसीहा होता है। इसीलिए जिंदा रहने के लिए हमें हाथ उठाना सीखना पड़ता है, समझी? ये मैंने इस अनाथ आश्रम में रह गई सीखा है। और हाँ, एक पते की बात बता रहा हूं, जिंदगी में बहुत काम आएगी। जो डर गया वो मर गया। वैसे ये मुझे मेरे बाप ने सिखाया है। बाप ने? पल्ले, ये क्या कह रहे हैं आप? आपने अभी अभी तो कहा कि आप अनाथ हैं, तो आपके बाप सा ऐसे कैसे प्रकट हो गए अचानक? बिल्कुल सही पकड़ा है तुमने। वो क्या है ना, जो अनाथ होते हैं ना, वो खुद के बाप होते हैं। भगवान ने हमारी किस्मत एक बड़े ही खास पेन से लिखी है, जिसमें मजबूरी और मजबूती दोनों लिखी है। अब किस्मत तो हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन उससे लड़ जरूर सकते हैं। आप अजमेर में ही रहते हैं ना, तो आपको तो पता होगा कि अजमेर के सबसे बड़े जज साहब वो भी अनाथ हैं, और वो गलत करने वाले लोगों को सजा दिलाते हैं। सबसे बड़े महंत जी मंदिर वाले, वो भी अनाथ थे, जबकि वो तो कितने बड़े ज्ञानी हैं। प्रिंसिपल साहब को ही देख लीजिए, वो भी अनाथ है। लेकिन उन लोगों ने कभी भी मार धाड़ झूठ फरेब ये सब का सहारा ना लिया आगे बढ़ने के लिए। मैंने तुमसे ज्ञान मांगा। ज्ञान? ज्ञान तो हमारे थानेदार साहब बहुत अच्छा देते हैं। वो कहते हैं कि बुलबुल, इंसान का भविष्य सही और गलत में फर्क की पहचान से बनता है, उसके जज्बे, उसके ईमानदारी से बनता है, ना कि उसकी पैदाइश, जन्म पत्रिका और सामाजिक स्तर से। ओ इस बड़बोली बुलबुल, कितना कितना बोलती हो। काश किसी दिन तुम्हारे थानेदार साहब और मेरी किस्मत बदल जाए, और ऐसा बदले कि आज जहां वो खड़ा है मैं वहां रहूं, और जहां मैं हूं वो वहां खड़ा हो जाए। और फिर मैं देखूंगा कैसे टूटेगा वो और उसके सिद्धांत। और सबसे पहले तुम भागोगी, क्योंकि क्या है, लड़कियां अक्सर सिर्फ सक्सेसफुल लड़कों के पीछे रहती हैं, और तुम दबा के भागती है मुश्किलें देखते ही। यानी कितनी मुश्किलें झेली होंगी मेरे बच्चे ने। आज पता नहीं कटा होगा, किस हाल में होगा। वीर की तरह उसे भी प्यार करने वाला कोई मिला होगा क्या? लगता है आप बुलबुल वीर प्रताप सिंह को नहीं जानते, और खासकर हमारे आईपीएस थानेदार साहब को। क्योंकि ये जो मुश्किलें हैं ना,
ये आज तक हमें तोड़ ना पाई। छोटी मोटी मुश्किलें तो हम चुल्लू भर पानी की तरह ही गटक लेते। अगर हमारे खाटू श्याम जी ने चाहा ना तो एक दिन तुम भी देखोगे कि हम कभी ना अलग होने वाली सुपरहिट जोड़ी। और हमारे थानेदार सा की हिम्मत तो अटूट है। टूट जाएगा हमारा वीर, टूट जाएगा जब उसे पता चलेगा कि वो हमारा और सुलच्छू का असली बेटा ना है। सुलच्छू उसकी असली मां ना है। जिस परिवार में वो जान से भी ज्यादा प्यार करे, उनका खून उससे अलग है। ना 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 ना, इन्हें उसकी असली पहचान, उसके अस्तित्व की सच्चाई मैं कभी पता लगने ना दूंगा। ना ना, ये ना हो सके, ये ना हो सके। मैं ऐसा होने ही ना दूंगा। प्रियो मिस बड़बोली बुलबुल, एक ताजी खबर तो सुनती जाओ। किस्मत जीजी का फोन आया था, कह रही थी कि जल्द मुलाकात होगी। मैनेजर साहब। जी सर। जिस तरह की रॉबरी की चर्चा आप कर रहे हैं वो बिल्कुल उस गिरोह, उस गैंग का काम लग रहा है जो आजकल नॉर्थ बेल्ट में बहुत फेमस है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, और ऐसा सुना है कि ये लोग भेस बदल कर रॉबरी करते हैं। साथ में आजकल बड़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ना कोई सबूत छोड़ते अपने पीछे और ना ही आज तक कभी किसी ने इनका चेहरा देखा है। ध्रुव सुनो, हुकुम। ध्रुव हुकुम। इन लोगों का हमारे शहर अजमेर में पहला काम है, उनका आखिरी कांड होना चाहिए। हुकुम। अब आवेगा मजा। आप क्या वापस आए, अपने साथ वापस वो जोश भी लाए जो आपके पीछे हमें बिल्कुल ना बचा था। अब देखिए आप, राजस्थान पुलिस के हत्या चढ़ा है, इसका कर्म कांड तो यहीं खत्म करेंगे। ध्रुव हुकुम। जरा आंखें खोलकर नजर गड़ा कर देखो हर जगह। सबूत हमारी आंखों के सामने ही होगा, शायद बस हम गौर नहीं फरमा रहे। चेक करो। कांस्टेबल, सारा एरिया अच्छे से चेक करो। ध्रुव, कहा था ना तुमसे, चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, अपने ओवर कॉन्फिडेंस में या फिर अपनी लापरवाही में सबूत छोड़ता ही छोड़ता है। खलीस सोना खानदानी लग रहा है, और अगर ये यहाँ ऐसे पड़ा है तो जरूर कोई भगदड़, हड़बड़ाहट या घबराहट में यहाँ छोड़ कर गया। करेक्ट? हुकुम। पता लगाओ ये लॉकेट किसका है। मेरा लॉकेट? मेरा लॉकेट कहाँ है? अरे क्या हो गया? अरे मेरा लॉकेट नहीं मिल रहा। वो वही रोड पे गिर गया होगा जहां मैं वो बुढ़िया वाले कपड़े बदल रहा था। मुझे वापस वो एटीएम वाले रोड जाना होगा, वो मैं खो नहीं सकता। बावड़ा हो गया क्या वंश? ये थारा दिल्ली, यूपी या मेरठ ना है, अजमेर है, और यहाँ की पुलिस थोड़ी सी कड़क है, और खासकर वो सस्ता सिंघम लंबू थानेदार। और वैसे भी जब से वो ड्यूटी पे वापस आया है, भूखे शेर की तरह घूम रहा है। वो तो मिनिस्टर का हाथ था हमारे पे तो लड़की वाले कांड से बाहर निकल गया, वरना लंबू थानेदार तो भिड़ गया था हमारे। I don't get। मुझे वो लॉकेट चाहिए और मैं लेने जा रहा हूँ। अरे क्यों अपनी जवानी बर्बाद करना चाहता है जेल में? अरे अभी तो हमने साथ मिलकर बहुत सारे कांड करने हैं। फुल सपोर्ट मिलेगा थारे को रतन चौहान का, फुल सपोर्ट। अजमेर का चप्पा चप्पा बताऊंगा मैं थारे को, बस वो
लंबू थानेदार के रास्ते में ना आना, समझा? एक वंश 100 पे भारी, हर बाजी अकेली मारी। डार्लिंग, वो होगा वीर, लेकिन मैं भी वंश हूँ। अरे उसके जैसे बहुत आए और बहुत गए, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही मैं डरता हूँ। मुझे वो लॉकेट चाहिए तो चाहिए। अरे कोहिनूर का हीरा तो अंग्रेजों की महारानी लेगी, तो थारे उस लॉकेट में ऐसा क्या है तो उसके लिए मरा जा रहा है? अरे भूल जाओ उसको। भूल जाओ? वो लॉकेट मुझे उन माँ बाप ने पहनाई थी जिन्होंने मुझे बचपन में पैदा होते ही छोड़ दिया था। अनाथ और लावारिस। वो एक इकलौती निशानी है जो मुझे उन तक पहुंचाएगी जिनसे मुझे हर एक दर्द का बदला लेना है। 27 साल बीत गए और मैं कुछ भी नहीं भूला। हुकुम, एक बात समझ ना आ रही। अगर आपको लगता है कि वो लॉकेट उस चोर तक पहुंचने का सुराग है, तो उस लॉकेट को आपने वापस सड़क पर क्यों फेंका? ध्रुव, गट फीलिंग है तुम्हारे हुकुम की कि लॉकेट उसी चोर का है। जब उस लॉकेट को मैंने ध्यान से देखा तो वो लॉकेट मुझे बड़ा खानदानी सा लॉकेट लगा, जैसे कोई बचपन की याद। और ऐसी चीज कोई भी इंसान इतनी आसानी से जाने नहीं देता। वो उस लॉकेट को ढूंढता हुआ जरूर आएगा, ये मेरा विश्वास है। कोई और रास्ते से, कोई और तरीके से, लेकिन आएगा जरूर। इसलिए वो वहां है। हुकुम, 27 साल बीत गए तो हमें याद करे बेटा। आज पता नहीं क्यों थारी इतनी याद आ रही है। ये लॉकेट विशेष, वीर, वायु और वाणी के बचपन के लॉकेट है। जब ये सब पैदा हुए थे तो मैंने इनके लिए खास बनवाए थे, सिंह परिवार के बच्चों की निशानी। ऐसे ही एक लॉकेट थारे गले में भी डाला था मैंने। पत्रकार साहब, आपने चाय तो पी ली ना? हाँ। अच्छा सुनिए, मैं और बुलबुल ना मंदिर जा रहे हैं। अब वीर के लिए खास पूजा रखी है आज मंदिर में। ठीक। वाले सबको हंसाने वाले पापा सा की आंखों में आंसू। वंश 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 पूरा आ रहा हूँ डार्लिंग। वंश। अरे नाम वो तो हो सके वो आंख में वो तिनका चला गया। पापा सा, आंखों में तिनका तभी जाता है जब दिल में किसी की याद बसी। सुबह भी जब आप चंद्रकांत काकुसा से मिले थे तो ऐसे ही आप भावुक हो गए थे। सब ठीक है ना? आप अपनी बुलबुल बिन्नी को बता सकते हैं। आप चंद्रकांत भाई से मिलने गए थे? क्यों मासा, ऐसी क्या बात है? सब ठीक है ना? 27 साल पहले की बात है। चंद्रकांत भाई साहब की जिंदगी ही बदल गई। उनकी जिंदगी में अंधेरा छा गया। उनकी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया और स्वर्ग से धार गई, और वो मासूम सा बच्चा उसे हॉस्पिटल से किसी ने अगवा कर ली। लेकिन तुम्हारे पापा साहब भी शांत नहीं बैठे। उन्होंने दिन रात एक कर दिया, कोना कोना चप्पा चप्पा छान मारा। ना खाने की सुध, ना पीने की, लेकिन ऐसे ढूंढ रहे थे जैसे अपना ही खून हो। लेकिन वो बच्चा नहीं मिला। तब मैं कैसे बताऊं सुलच्छू, उस रात जो बच्चा बिछड़ा था वो चंद्रकांत का ना था, हमारा ही खून था। ऐसा क्यों लग रहा है कि पापा सा की परेशानी की वजह कुछ और है? पता लगाना पड़ेगा। आप
आपके जो दोस्त भाई साहब हैं, उनके जो गुमशुदा बेटे हैं, उन दोनों के बिछड़ जाने का गम आज तक आपको रुला रहा है? आप सच में चाहते हैं कि आपके जो दोस्त भाई साहब हैं, उन्हें उनके वो गुमशुदा बेटे वापस मिल जाए? हाँ, मैं दिल से चाहूँ। इसका उपाय है हमारे पास।